वेलकम एस्पिरेंट्स। यूपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी को प्रिपरेशंस के लिए। क्वेश्चन ये विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनके बारे में कंसीडर करना है सही है या गलत है। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognitions as advocates। क्या कह रहा है कि जो लीगल फर्म्स जो एडवोकेट रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है एज एडवोकेट्स, मतलब उसको एडवोकेट्स नहीं माना जाता है। ठीक है, जो लीगल फर्म्स में काम करते हैं, जो एडवोकेट्स, जो भी लॉयर्स होते हैं। तो बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बात करते हैं। जो लीगल फर्म्स में काम करते हैं एडवोकेट, उन्हें अपनी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है उन्हें ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें सेनेट करना, गिव अप करना पड़ता है, तभी वो लीगल फर्म में काम कर सकते हैं। ठीक है, इफ अ लॉ ग्रेजुएट वांट्स टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग ही मस्ट गिव अप हिज सेनेट। सेनेट मतलब ग्रेजुएशन डिग्री उनको ड्रॉप करनी पड़ती है। एज अ रिजल्ट लॉ ग्रेजुएट हु वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग आर इनएलिजिबल टू अपीयर इन अ कोर्ट। इस हिसाब से जब उन्होंने अपनी डिग्री ड्रॉप कर दी तो वो एलिजिबल नहीं है कोर्ट में काम करने के लिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट कॉर्पोरेट लॉयर्स नॉट कंसिडर्ड एडवोकेट्स। जो कॉर्पोरेट के लॉयर होते हैं उन्हें लॉयर एडवोकेट नहीं माना जाता। तो ये जो इसमें लिखा गया है एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये गलत लिखा है, क्योंकि एक्सक्लूड तो नहीं किया गया है, उन्होंने अपनी डिग्री अपनी इच्छा से ड्रॉप करी क्योंकि वो फर्म में काम करना चाहते हैं। सेकेंड बात करते हैं, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। बार कॉलेज के पास क्या है, रूल्स रिलेटिंग द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लॉ कॉलेज। ठीक है, मतलब उन्हें एक फाउंडेशन रखने की बात कही गई है, किसके लिए, लीगल एजुकेशन और लॉ कॉलेजेस के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। अंडर सेक्शन 7 जो अंडर सेक्शन है ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 द बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI इज इंटाइटल टू प्रमोट लीगल एजुकेशन, मतलब वो अपने लीगल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन की बात करिए, मतलब वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनका फाउंडेशन रख सकते हैं, ले डाउन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। सेट स्टैंडर्ड फॉर इट्स इन कंसल्टेशंस विद यूनिवर्सिटी दैट ऑफर इट, और वो यूनिवर्सिटी के साथ भी बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलेजेस की बात करी गई, मतलब यूनिवर्सिटी की बात करी गई है, मतलब हमारा दूसरा पॉइंट सही है। तो हमें यहाँ से एक बात तो पता चलती है कि पहला पॉइंट हमारा इनकरेक्ट है और दूसरा पॉइंट हमारा करेक्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये इनकरेक्ट है, तो बोथ ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं, जो लॉ ऑफिसर की सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसे कहते, कौन सी है और क्या है। लॉ ऑफिसर की जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होती है। क्या होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होती है वो हाईएस्ट पोस्ट होती है। सबसे छोटी पोस्ट पे आती है एडवोकेट। एडवोकेट वही जो अपने क्लाइंट को कोर्ट में ले जाता है, ठीक है, और पेश करता है जज के सामने। और सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका काम ये होता है, ये गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं। किसके होते हैं, गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर। उसके नीचे जो सेकंड नंबर पे जो हमारे लॉ ऑफिसर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये सबऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और हाँ, सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल जो होते हैं असिस्ट करते हैं, इनके असिस्टेंट होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और अभी बात करते हैं आर वेंकट रमानी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, 1 अक्टूबर 2022 को बने। इनसे पहले के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये हाईएस्ट पोस्ट है कंट्री की लॉ ऑफिसर की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी आर वेंकट रमानी है इसके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल
ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 76 और आर्टिकल 76 के द्वारा, और होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तभी तक वो अपनी ऑफिस अपने काम को कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए।